नमस्कार दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 मुंबई की रहने वाली 19 साल की लड़की जानवी कुकरेजा की आज की पूरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के बाद दिल दहल जाएगा, क्योंकि इस कहानी में जानवी के कुछ क्लोज फ्रेंड रात में नए साल की एक पार्टी रखते हैं। जानवी अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी में शामिल होती है और पार्टी मनाई जा रही होती है। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन नई साल की सुबह 1 जनवरी 2022 को एक फ़ोन कॉल आता है जानवी के पेरेंट्स के पास। और ये फ़ोन कॉल जिस व्यक्ति ने किया था वो कुछ ऐसा बताता है, सुनने के बाद पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नए साल की सुबह करीब 5 बजे जानवी के परिवार वालों के पास एक फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर में 48 गहरे जख्म के निशान थे और उसके सिर और जबड़े और उसकी रिब की हड्डी टूटी हुई थी। तो आखिर जानवी के साथ इस पार्टी में क्या हुआ था और इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन था? अगर आप जानवी कुकरेजा केस के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, जो आपको मीडिया ने बताया भी होगा, लेकिन मैं आपको मीडिया के द्वारा बताई गई कहानी के साथ साथ आपके सामने वो सच्चाई भी रखूंगा जो जानवी के पार्टी में मौजूद दोस्त और उसकी मां ने बताया है। कहानी पूरी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकें। 31 दिसंबर 2021 ये कहानी मुंबई के खार इलाके की है। खार इलाके की रहने वाली जानवी की है। दरअसल जानवी जो होती है, जानवी के पिताजी का बर्थडे 31 दिसंबर को होता है और जानवी के लिए ये तारीख बहुत ही खास थी, क्योंकि आज 31 दिसंबर था। 31 दिसंबर को जानवी अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखती है और जानवी के पिताजी केक काटते हैं। पार्टी अच्छे से हो जाती है, लेकिन इसी 31 दिसंबर की बात है। 31 दिसंबर की ही रात को जानवी के कुछ दोस्तों ने नए साल की पार्टी भी रखी थी और उसमें जानवी को भी इनवाइट किया गया था। हालांकि जानवी के इस पार्टी में 15-16 दोस्त भी थे, लेकिन उसमें से कुछ खास दोस्त होते हैं जो कि हम आपको नाम बता दें। श्री जोग धनकर और दिया पडलकर, ये दोनों जानवी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं। इन लोगों ने जानवी को खास तौर से इनवाइट किया था इस नए साल की पार्टी में। हालांकि ये जो पार्टी रखी गई थी ये जानवी के घर पर नहीं रखी गई थी, ये जानवी के जो दोस्त दिया और श्री धनकर होते हैं उनके जो है अपार्टमेंट में रखी गई थी। वो जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ पर ये पार्टी को रखा गया था। पार्टी 9 बजे की रखी गई थी। जानवी वहाँ पर 9 बजे पहुँच जाती है, लेकिन जानवी को वहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि पार्टी डिले है, पार्टी को 11 बजे से स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद जानवी सोचती है कि अभी पार्टी में बहुत वक्त है, तब तक वो अपने घर वालों के साथ वक्त बिताए, और वो अपने घर फिर से वापस चली जाती है। अब इसके बाद उसको फ़ोन करके बताया जाता है कि पार्टी 11 बजे की होती है। 11 बजे जानवी फिर से उसी अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के पास पार्टी में चली जाती है। ये पार्टी उस अपार्टमेंट में 8वें मंजिल पर हो रही होती है। पार्टी में शामिल जो है जानवी के तमाम दोस्त होते हैं, लेकिन 2 उसके बहुत ही खास दोस्त होते हैं, दिया और श्री धनकर। पार्टी मस्त चल रही थी, सब कुछ अभी तक ठीक था, लेकिन जब कुछ दोस्त बोलते हैं कि अब वक्त हो गया है, वो अपने अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और पार्टी में मौजूद काफ़ी सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे दोस्त यहाँ मौजूद थे। लेकिन ये क्या होता है कि जानवी जो होती है, पार्टी के बाद जानवी और श्री धनकर दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। हालांकि जानवी और श्री धनकर एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो दिया होती है जानवी की खास दोस्त, वो जो है इस पार्टी में अब श्री धनकर के करीब आती है और ये सब देख कर के जानवी जो होती है वो थोड़ा जेलस फील करती है और वो गुस्सा हो जाती है दिया को श्री धनकर के पास आता देख करके, क्योंकि जानवी का बॉयफ्रेंड था श्री धनकर। और वो जब दिया को उसके पास जाते देख रही थी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और इस बात को लेकर उन तीनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि झगड़ा मारपीट का रूप ले लेता है और श्री धनकर और दिया दोनों मिल करके जानवी को पीटने लगते हैं। अब ये 8वें मंजिल से झगड़ा स्टार्ट होता है और ये झगड़ा होते होते धीरे धीरे उस बिल्डिंग के दूसरे मंजिल तक आ जाते हैं ये लोग। हालांकि 8वीं मंजिल से इस दूसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बीच में जानवी को इतनी गहरी चोटें लगती हैं, ये दोनों मिल करके
श्री धनकर और दिया दोनों मिल करके जानवी को जो है काफ़ी बुरी तरह से पीटते हैं और उसको बहुत गहरी गहरी चोटें पहुंचाते हैं। उसके जो है सिर को रेलिंग से इतना जोर से मारते हैं जिससे उसकी सिर की भी हड्डी टूट जाती है और इस तरह से वहां लाकर के दूसरी मंजिल पर और उसको दोनों लोग धक्का देकर के नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी होती है। हालांकि दोस्तों, ये जो भी घटना हुई थी, इस घटना के बारे में जानवी के जो है घर वालों को किसी ने भी नहीं बताया था। जानवी के इतने सारे दोस्त थे, उनमें से किसी ने इस घटना के बारे में जानवी के घर वालों को फ़ोन करके नहीं बताया, बल्कि जानवी के फ़ोन में कई बार जानवी के पिताजी ने रात में फ़ोन किया था, लेकिन जानवी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। जानवी को एक बार उन्होंने फ़ोन रात में 1:30 बजे किया था जानवी के पिताजी ने, और एक बार 2:30 बजे और एक बार 3 बजे किया था, लेकिन जानवी का फ़ोन रिसीव नहीं किया गया था। लेकिन जानवी के पिताजी ये बात सोचकर घबराते नहीं हैं, क्योंकि अक्सर जानवी इस तरह की पार्टियों में जाती रहती थी। मुंबई थी, अक्सर इस तरह की पार्टियां वहां होती रहती हैं, और कई बार ऐसा भी होता था कि जानवी पार्टी के बाद वहीं किसी दोस्त के घर में सो जाया करती थी। तो इस वजह से उसके पिताजी को लग रहा था कि कुछ ऐसा ही होगा, और इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सुबह के 5 बजे नए साल के दिन 1 जनवरी 2022 सुबह के 5 बजे जानवी के पिताजी के पास इस घटना के बारे में फ़ोन पहुंचता है और एक व्यक्ति फ़ोन करके ये घटना की पूरी जानकारी देता है। जानकारी देने के थोड़ी देर बाद जो दिया होती है, दिया का पिता जो है जानवी के पिता को फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे जो है बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ऐसा करिए कि जल्दी से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाइए। तो वो बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन क्यों? दिया के पिता तभी जो है जानवी के पिता से बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा, अभी आप फ़ोन में मत पूछिए, आप पुलिस स्टेशन आइए, उसके बाद यहाँ आपको हर एक जानकारी दे दी जाएगी। वो फटाफट तैयारी बना करके अपनी जो है वाइफ के साथ और पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ उनको ये बताया जाता है कि उनकी जो है जानवी की मौत हो चुकी है। इतना सुनने के बाद वो बेहद चौंक जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? तब जो है पुलिस वाले बताते हैं कि दरअसल उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जो है आपकी बेटी की लाश मिली थी। उस बिल्डिंग वालों ने फ़ोन करके हमको बताया और जानवी के कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके बताया इस मामले के बारे में, तब हमको ये जानकारी हुई। लेकिन वो पुलिस वालों से बताते हैं कि जानवी के दोस्तों ने मुझे इस घटना की जानकारी क्यों नहीं दी। मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया था, जानवी के किसी भी दोस्त ने इस घटना की जानकारी मुझे फ़ोन करके नहीं दी है। इस तरह से वो पुलिस को बताते हैं और बताते हैं कि ये कोई चाल है, ये कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट नहीं है। और उसके बाद पुलिस जो है अपनी जांच में लग जाती है। पुलिस जो है वहाँ उस बिल्डिंग पर पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद पुलिस देखती है कि वहाँ जो है कुछ खून के निशान मिलते हैं 8वें फ्लोर पर। पुलिस चेक करते करते, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते करते और नीचे आती है। नीचे जो है 5वीं मंजिल पर कुछ बालों के अवशेष मिलते हैं जो कि जानवी के ही थे। और उसके बाद और नीचे आते हैं तो वहाँ देखते हैं तो कुछ जो है चूड़ियाँ पड़ी होती हैं 3रे फ्लोर पर, पीले कलर की चूड़ियाँ पड़ी होती हैं, जिससे जानवी के जो है पेरेंट्स वेरीफाई करते हैं कि हाँ, ये जानवी की ही चूड़ियाँ हैं। और इस तरह से जो है कई जगह फ्लोर में खून के निशान भी मिलते हैं। तो वो सब निशान को वेरीफाई किया जाता है। जब चेक होने के बाद पता चलता है कि ये सब तो जानवी के ही खून के निशान थे। उसके बाद जानवी के खास दोस्तों के बारे में पुलिस पता करती है, जो दिया और श्री धनकर होते हैं। श्री धनकर की जांच की जाती है तो श्री धनकर के पास से एक शर्ट मिलती है जो उस रात पार्टी में श्री धनकर ने पहन रखी थी। उस शर्ट पर भी खून के निशान पाए जाते हैं। जब उस खून को टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि जानवी का ही खून था। और इस तरह से पुलिस को जो है इतने सबूत के बाद ये हो गया था कि जानवी को जो है किसी और ने नहीं, बल्कि उसके ये दोस्त जो श्री धनकर और दिया होते हैं, इन्हीं लोगों ने मिल करके मारा है। उसके बाद पुलिस जो है जानवी के और जितने भी दोस्त होते हैं उनसे पूछताछ करना चालू कर देती है। लेकिन उसके सभी दोस्त ये बोल रहे थे कि हम तो जा चुके थे, हमें नहीं पता, लेकिन हमने इनको झगड़ा करते हुए देखा है। लेकिन झगड़ा इतना बड़ा नहीं था, ऐसे बातचीत वाला झगड़ा था। हमें नहीं पता था कि इतना कुछ ऐसे हो सकता है, और हम लोग तब तक जा चुके थे। हमारे जाने के बाद इधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको जरा भी जानकारी नहीं है। इस घटना में पुलिस को ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन पुलिस को जितने सारे सबूत मिले थे, सब सबूतों को इकट्ठा करके और FIR दर्ज करती है पुलिस, जो कि श्री धनकर और दिया के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। केस दर्ज होने के बाद जो है अदालत में सुनवाई होती है। लेकिन ये सारे केस में
श्री धनकर और दिया कबूल नहीं करते हैं कि उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो बोलते हैं कि हम उस रात बहुत नशे में थे, हमको कुछ भी याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ और किसने ये सब किया है। वो अभी भी ये बात को कबूलने के लिए तैयार नहीं है। 2 साल बीत गए हैं लेकिन उन लोगों ने अभी तक इस बात को नहीं कबूला और केस अभी भी चल रहा है। हालांकि दिया और श्री धनकर दोनों अभी जेल में ही हैं। उन्होंने बेल की भी कोशिश की थी लेकिन उनको बेल नहीं दिया गया क्योंकि केस काफ़ी संगीन था और उनके खिलाफ काफ़ी सारे बड़े बड़े सबूत थे। इस वजह से उनको कोर्ट ने बेल नहीं दी है। लेकिन उधर जो है जानवी की जो माँ होती हैं, उन्होंने मीडिया को बताया है जानवी और श्री धनकर के बीच कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था जिसे प्यार का रिश्ता कहा जा सके। वो दोनों सिर्फ एक दोस्त थे। पता नहीं ऐसा क्यों इसके दोस्त बना रहे हैं इस बात को। उस रात कुछ और ही हुआ है और किसी और ही मामले की वजह से मेरी बेटी की हत्या की गई है। ये प्यार का मामला नहीं हो सकता। इस तरह से उन्होंने इस मामले में बयान दिया है अपना। हालांकि वो अभी भी जेल में ही हैं। इस केस में आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आगे ही पता चलने वाला है। लेकिन ये नए साल की खूनी पार्टी की कहानी बहुत ही दिल को दहला देने वाली थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।